शिंदे और अजीत की जासूसी करा रही थी बीजेपी। पीएम मोदी और अमित शाह को पड़ गए लेने के देने। नीतीश को गई एकनाथ शिंदे की कॉल, मचा बवाल। दोस्तों, राजनीति में क्या क्या हो रहा है, शाम दाम दंड भेद सब एक साथ अपनाया जा रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगे। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के फोन टैप करने को लेकर आखिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने वह कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए जिससे बीजेपी में हलचल मच गई है। क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एक बार फिर से अपनी नई दशा और दिशा देख रहे हैं? और क्या दिल्ली में बैठ करके मोदी और शाह की तरफ से कोई ऐसा संदेश है जिससे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार परेशान हो गए हैं? यह खबर जरा ध्यान से समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान पर यह आरोप लगा है कि अपने ही दल के, अपने ही सहयोगी दल के 2 अध्यक्षों के खिलाफ वे बड़ा कदम उठा रहे थे और उनके फोन टैप कर रहे थे। यानी कि सीधे सीधे जासूसी का आरोप लगा है। और जासूसी किसकी हो रही थी? एकनाथ शिंदे की जासूसी और अजीत पवार की जासूसी हो रही थी, क्योंकि अब यह खबर सामने आ गई है। और क्या है इसके पीछे का तर्क, आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया कि शिंदे और उनके लोग आज महाराष्ट्र के राजनीतिक मामलों में कहीं नजर नहीं आ रहे। शिंदे का तेज खत्म हो चुका है। एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस पूछ तक नहीं रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में एकनाथ शिंदे हाजिर तक नहीं होते। प्रचंड बहुमत के बावजूद सरकार और राज्य अस्थिर है। शिंदे पर तलवार चलना शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र निराशा की ओर, अराजकता की गर्त में जा रहा है। हालात बिगड़ रहा है। सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया। इसमें कहा गया कि फडणवीस और एकनाथ शिंदे में अनबन है। उद्धव की शिवसेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शिंदे और उनके लोगों के फोन टैप करवा रही है। शिंदे टूट गए हैं, अब वह शून्य में चले गए हैं। शिंदे को संदेह है कि दिल्ली में एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। इसको लेकर के शिंदे परेशान है। शिंदे अब दोबारा मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के सदमे से जूझ रहे हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे मन से टूट गए हैं। फडणवीस इस बात से वाकिफ है। दोनों यानी कि शिंदे और फडणवीस के बीच में फिलहाल कोई खास रिश्ता नहीं है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर ऐसा हो रहा है, ऐसी स्थिति बन गई है, तो भविष्य क्या है? क्योंकि यह बड़ा दावा, बड़ी बात निकल करके सामने आई है। संजय राउत का कहना है कि शिंदे की पार्टी के एक विधायक ने उन्हें विमान यात्रा के दौरान बातचीत में यह जानकारी दी है। जाहिर है, यह बहुत बड़ी बात है और ऐसे आरोप पहले भी लग चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा, उद्धव बेहद महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के पार्टी के विधायक ने यह बात कही है। दोस्तों, ये कहां बातचीत हुई? हवाई यात्रा के दौरान दोनों की सीट आपस में थी। दोस्तों, सामना में यह भी कहा गया कि शिंदे खुद को अपमानित करने के डर से बाहर आने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री के 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान शिंदे और फडणवीस के मोह विपरीत दिशा में थे। अब फडणवीस शिंदे के साथ सारी कसर निकाल रहे हैं, क्योंकि शिंदे के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। दोस्तों, संजय राउत कहते हैं कि यह बातचीत बताती है कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है। बीजेपी किसी की नहीं है, शिंदे पर दबाव है। शिंदे और उनके लोग आज महाराष्ट्र के राजनीतिक मामलों में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। शिंदे का तेज खत्म हो गया है। फडणवीस उन्हें जरा भी नहीं पूछ रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में शिंदे हाजिर नहीं होते। एकनाथ शिंदे का मानसिक स्वास्थ्य इस समय खराब है, इतना खराब कि अब विधायकों से चिढ़ जाते हैं। एक प्रिय विधायक ने यह खुलासा किया है। ये बताते हैं कि शिंदे सरकारी बैठक में 2 घंटे देरी से पहुंचते हैं। 30 तारीख का जिक्र करते हुए बताया जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिला योजना बोर्ड की बैठक हुई। शिंदे उस बैठक में कम से कम 2.5 घंटे देरी से पहुंचे। इस बात का संकेत है कि अपने काम को लेकर वो कोई दिलचस्पी के साथ नहीं नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की कि शिंदे बैठकों में देर से पहुंचते हैं। इस वजह से सभी परेशान होते हैं। यह तो रही बात शिंदे की। एकनाथ शिंदे की नाराजगी की, उनके दुख की, और संजय राउत के हवाले से एकनाथ शिंदे के विधायक के जरिए एकनाथ शिंदे के विधायक से जो उनकी खास बातचीत हुई विमान में। लेकिन अब बात अजीत पवार की करते हैं।
उनकी हालत तो शिंदे से भी ज्यादा बदतर बताई जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि पवार ने मोदी शाह के सामने हथियार डाल दिए हैं, मोदी शाह के लिए लेमैन बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि मोदी शाह ने उनको तरसा दिया है। जितना इन दोनों ने उनको संतुष्ट होकर के अपनाया या अपनाने पर मजबूर हो गए कि अब उन्हें अमित शाह की फहरिस्त में जेंटलमैन बने रहना है। बीजेपी के साथ जाकर अजीत पवार ने ईडी की कार्रवाई हटवा ली, 1000 करोड़ रुपयों की जब्त संपत्ति को छुड़वा लिया, बोनस के तौर पर फिर से उप मुख्यमंत्री का पद ले लिया। इस लेन देन से अजीत पवार खुश दिखाई देते हैं। अजीत ने इस नीति को स्वीकार कर लिया कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना और मुख्यमंत्री बनने से बेहतर सुरक्षित बाहर रहना बढ़िया है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी तमाम तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे दूसरे वीडियो में नए अपडेट के साथ। नमस्कार।